हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना चैनल जॉब सेक्स में। दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक नई अपडेट के बारे में, नई नोटिफिकेशन के साथ में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं को नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी कांस्टेबल ड्राइवर की कुछ वैकेंसी निकली है। 1411 पोस्ट के समथिंग कुछ पोस्टें निकली है। तो क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स है, एज क्या है, क्राइटेरिया क्या है, साथ में हम बेसिक जानकारी के बारे में जानेंगे, फिर आगे हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आपको समझाए ब्रश के थ्रू, तो यहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो आपकी स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन के स्टार्टिंग डेट है वो 8/7/2022 है। ठीक है, यानी 8 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी हैं। फिर अगर लास्ट डेट है वो आपकी 29/7/2022 है, यानी 29 जो भी तारीख आने वाली है वो इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन का जो रिसिप्ट है, जो आपके सामने जो उनका फॉर्म होगा वो निकालने की लास्ट तारीख है वो है आपकी 29/7/2022। ठीक है, लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफलाइन चालान, सॉरी ऑनलाइन चालान, वो भी उसी टाइम होगा, क्योंकि जिस टाइम आप ऑनलाइन चालान करोगे इसके बाद में आपका पूरा फॉर्म है वो आपको मिलेगा। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट एंड चालान। ठीक है, मतलब जो पेमेंट, जो आपको फी पेमेंट करना है वो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 30/7/2022 है। ठीक है, फिर है डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन, यानी अगर कोई इश्यू हो जाता है, एप्लीकेशन में कोई इश्यू हो जाता है तो वो आपको मतलब 8वें महीने की 2 तारीख को, 2 तारीख है जो उसकी वो है लास्ट डेट है। ठीक है, डेट ऑफ सीबीटी एग्जाम, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम, जो आपको वो अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में होगा। दोस्तों, अभी इसका कोई नोटिफिकेशन आया नहीं ऑफिशियल कि कब होगा, लेकिन अक्टूबर में बता दिया है तो अक्टूबर में ही होगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। ठीक है, एज लिमिट एज ऑन 1/7/2022। ठीक है दोस्तों, यानी 1/7/2022 को आपकी ये एज होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो मिनिमम एज है वो रहनी चाहिए 21 साल। ठीक है, और मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 30 साल। ठीक है, एज रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल कपल एज पर रूल्स, यानी जो रूल है उसी के हिसाब से ही आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी छूट मिलेगा। जैसे रूल तो यही है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट शुड पास 10th+2, यानी कैंडिडेट है वो मतलब 12th पास होना चाहिए। ठीक है, वैकेंसी अगर हम डिटेल की बात करें, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, वैकेंसी डिटेल की बात करें तो यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वो एक दे रखा है, पोस्ट नेम है यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर, और टोटल आपकी 1411 पोस्ट रहेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको जो कैंडिडेट है वो उनके लिए जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पढ़ना जरूरी रह जाता है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, फिर वहाँ पे पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये रहा इसके सीध में आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। डाउनलोड हो गया है, अभी ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ब्लॉक्स 12 केंद्रीय, मतलब यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि जो नोटिस है वो फेक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे SSC उनका मतलब उनकी तरफ से उनका एड्रेस है, लोगो लगा हुआ है, तो ये फेक नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है ये मैंने आपको बता दिया था कि जो भी है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया था। हम इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी हमें इसमें भी मिलेगी। ठीक है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल अप करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, सॉरी। ये देखो इसमें इंपॉर्टेंट थोड़ी सी बात, इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो पढ़ लेते हैं। द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज्ड बाय SSC बेस्ड ऑन वैकेंसीज इनिमेटेड बाय दिल्ली पुलिस, यानी जो जो आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम को SSC है उसने एडवर्टाइज किया है,
किसके आधार पे? दिल्ली पुलिस के आधार पे, ठीक है। यानी दिल्ली पुलिस के आधार पे एसएससी में कुछ एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस में कुछ वैकेंसी निकली है ड्राइवर की पोस्ट में, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपका जो एप्लीकेशन मोड है, आपका जो फॉर्म है, ये अप्लाई होगा, ठीक है। बाद में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट बाय द कमीशन इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, यानी जो आपका पेपर होगा वो इंग्लिश में या हिंदी में, दोनों में से कौन सी एक लैंग्वेज में होगा। दोनों में भी हो सकता है, पहले ऊपर इंग्लिश आ गया, नीचे उसका हिंदी अनुवाद आ गया, ठीक है। बाद में फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट PENMT एंड ट्रेड टेस्ट विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्ट बाय द दिल्ली पुलिस इन दिल्ली, ठीक है। यानी जो आपका PET और PMT होगा वो दिल्ली में होगा और दिल्ली पुलिस के थ्रू ही होगा, ठीक है। चलिए, आफ्टर कंडक्ट ऑफ PENMT एंड ट्रेड टेस्ट दिल्ली पुलिस विल अपडेट द रिजल्ट ऑफ ईच कैंडिडेट ऑन द वेब टूल प्रोवाइडेड बाय SSC। जी हाँ, इसमें यह लिखा है कि मतलब PEMT ट्रेड टेस्ट दिल्ली, ये सब कुछ अगर आपका हो जाता है तो उसके बाद में जो दिल्ली पुलिस है वो SSC की जो वेबसाइट है वहाँ पे SSC की वेबसाइट पे आपको रिजल्ट आपका दिखाया जाएगा कि कौन सा मतलब आगे एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर इज नॉट सूटेबल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड फीमेल कैंडिडेट, यानी यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो पोस्ट है ये जिन लोगों में डिसेबिलिटीज़ है, यानी अंग भंग है उनका, या फिर उनको थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर उनके थोड़े हाथ काम नहीं कर रहे हैं, या फिर पैरों में थोड़ा उनके कुछ ऐसा बल सा लगा हुआ है, या फिर मतलब थोड़ा देखने में कमी हो रही है। डिसेबिलिटीज यानी अंग भंग या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम्स, विकलांग है या विकलांग है, और अगर लेडीज है तो ये फॉर्म उनके लिए नहीं है। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं। कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कैंडिडेट एंड देयर वेरिफिकेशन विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विल बी कैरिड आउट एट टाइम ऑफ PENMT बाय दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे ये कहा है कि जिस टाइम आपका वहाँ पे जो कैंडिडेट आएंगे PEMT के मतलब फिजिकल, और उनको फिजिकल क्लियर करने के लिए आएंगे, तो उनके पास में जो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी साथ में होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन, यानी जो फाइनल रिजल्ट है वो कमीशन यानी SSC के थ्रू ही दिखाया जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा मैं इसमें देख लेता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो ही बता देता हूँ आपको, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे हम पे स्केल की बात कर लेते हैं। पे स्केल आपका लेवल 3 के थ्रू रहेगा, जिसमें आपकी 21,700 से 69,100 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर में, मतलब इनका कैटेगरी वाइज बताया गया है। यहाँ पे ये कैटेगरी है, ये जनरल हो गई, EWS, OBC, SC, ST और टोटल, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। चलिए जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपन जो पोस्ट है वो रहेगी आपकी 543, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की 61 रहेगी और टोटल आपकी 604 पोस्ट रहेगी, ठीक है। जनरल UR में EWS में 128 रहेगी, एक्स सर्विसमैन की 14, टोटल 42, 142, OBC की 318 रहेगी और एक्स सर्विसमैन की रहेगी आपके 35 रहेगी, ठीक है। SC की 236 रहेगी और SC उसमें एक्स सर्विसमैन में 26 रहेगी। ST में अगर आपकी ओपन आउट 45 रहेगी और 5 पोस्ट आपकी रहेगी इसमें एक्स सर्विसमैन में, और 1270 आपकी टोटल रहेगी ओपन की वैकेंसी, और एक्स सर्विसमैन की आपकी 141 रहेगी, टोटल आपकी 1411 पोस्ट रहेगी, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
आगे हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप है, कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इंडिया का सिटीजन है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन मैंने आपको बताया था, SC/ST से 5 साल का है, OBC से 3 ईयर्स का है, एक्स सर्विसमैन है तो उसको भी 3 ईयर्स का मिलेगा, स्पोर्ट्स पर्सन उसको 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट, दिल्ली पुलिस का जो कैंडिडेट है उसको 40 साल मैक्सिमम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि डेट ऑफ बर्थ filled by the candidate in the online application form and the same record in the matriculation secondary examination certificate will be accepted। दोस्तों इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ। इसमें यह लिखा है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, वो फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ जो होगी, जो फॉर्म आप फिल करोगे उसमें डेट ऑफ बर्थ होगी, वही डेट ऑफ बर्थ आपके 10th की 12th की मार्कशीट में होना अनिवार्य है। ठीक है, पढ़ने को दोस्तों बहुत कुछ है, पढ़ सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, यहाँ पे सेशन क्वालिफिकेशन है, ये ज़रूरी रहता है हमारे लिए। ठीक है, चलो ये पढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये रखा है कि किसी मतलब रिकग्नाइज्ड बोर्ड से आपको 10+2 होना चाहिए, पहला बात ये। दूसरा पॉइंट, शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल्स विद कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास के साथ में जो भारी साधन है वो चलाने का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर हैवी व्हीकल मोटर, यानी आपके पास में हैवी लाइसेंस होना चाहिए, आपको कभी कभी भारी वाहन भी चलाने पड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब चौथा आपका प्रोसेस नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस और व्हीकल्स, यानी अगर कोई इश्यू आप सपोज करोगे, आप जा रहे हो कहीं पे, आपके साधन में कोई इश्यू हो गया तो उसको मेंटेनेंस करने का आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो कैंडिडेट ऊपर दिए गए क्वालिफिकेशन में से अगर किसी को उसके अंदर वो गुण नहीं है तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब इसमें सीधी सी बात ये है कि अगर आपके पास में यहाँ पे जो ये दिए गए हैं ना, ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे ये जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं अगर आपके पास में ये इनका नॉलेज नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे जान लेते हैं, चलिए आगे जान लेते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपके पास में NCC सर्टिफिकेट है तो आपको उसमें क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके पास में NCC सर्टिफिकेट है तो आपको 5%, B है तो आपको 3%, A है तो आपको 2%। ठीक है, चलिए आगे जान लेते हैं। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई देख रखा है कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका 100 रुपया जो फीस लगेगा दोस्तों, 100 रुपये यहाँ पे आपका फीस लगेगा। ठीक है, अगर आप SC/ST से, शेड्यूल्ड ट्राइब से एंड एक्स सर्विसमैन हैं तो आपका वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आप यहाँ से भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड और SBI ब्रांचेज से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डेट्स मैंने आपको बताई थी वही रहेगी। चलिए हम थोड़ा आगे और देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए हमें। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आपका एग्ज़ाम होगा इन सेंटर पे होगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, ठीक है, पुराना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर आप देख लेना, इसकी लिंक जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और हमारा खुद का टेलीग्राम चैनल भी है वहाँ पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेज, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, फिजिकल PE and MT,
ट्रेड टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट, ठीक है, ये होना चाहिए। यानी CBT होगा आपके पास में, फिजिकल टेस्ट होगा आपका, ट्रेड टेस्ट होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका रहेगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की, कि जो आपका CBE होगा उसमें आपका एग्जाम वो कैसे आएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपकी जनरल इंटेलिजेंस आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस ये आएगा। पार्ट D आपके 4 पार्ट होंगे, ठीक है। एक ही सब आपका पेपर एक होगा, उसमें 4 पार्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस आएंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और रोड सेंस आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ऐसे करके टोटल आपके 100 नंबर होंगे और टाइम मिलेगा आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का। 90 मिनट एनफ रहते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्केटिंग ऑफ 0.25 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। यानी अगर आप कुछ गलत कर देते हैं, अगर आप 3% गलत कर देते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स है यहाँ पे, तो 2% अगर आप गलत कर देते हैं तो वहाँ पे आपका 1% सही वाले से कटेगा, ठीक है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश, पहले बताया था, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये बताया गया है, सिलेबस बताया गया है, डिटेल में बताया गया है, डिटेल में आप देख लेना, आपने पहले दिया होगा एग्जाम इसका, ठीक है। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट में क्या होगा वो देख लेते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में यहाँ पे एज बता रखी है, यहाँ पे रेस बता रखी है, टाइमिंग है, लॉन्ग जंप बता रखा है, हाई जंप बता रखा है, ठीक है। तो बारी बारी बात कर लेते हैं। अगर आपकी एज 40 साल है, आपको 1600 मीटर रेस में 7 मिनट का समय मिलेगा। लॉन्ग जंप आपका रहेगा 12 फीट 6 इंच का रहेगा, 12.5 फीट मानो। हाई जंप आपका 3.5 फीट होएगा, ठीक है। अगर आपकी एज 30 से 40 के बीच में है, आपको 8 मिनट का समय मिलेगा। 11.5 फीट आपका लॉन्ग जंप होगा, 3.5 फीट या 3 फीट 3 इंच आपका हाई जंप होगा। अगर आपकी एज 40 से ऊपर है तो आपको 9 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पे 10.5 फीट आपका लॉन्ग जंप रहेगा और जो हाई जंप है वो आपका 3 फीट 3 इंच रहेगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे PM फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो हाइट है मैक्सिमम वो 170 सेंटीमीटर होने चाहिए, रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका 170 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चेस्ट की, तो आपकी चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। यानी आपकी जो चेस्ट है वो 81 होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में, 81 से 85 आपकी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे जान लेते हैं। ट्रेड टेस्ट में दोस्तों ड्राइविंग के लिए है, तो देखो आप यहाँ पे स्पष्ट भाषा में बता देता हूँ। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग है, ड्राइविंग है, पता है आपको। वहाँ पे आपका जो आपके अंदर दक्षता कितनी है, आपके अंदर एबिलिटी कितनी है किसी भी साधन को वाहन को चलाने की, तो वहाँ पे अगर जो वो उन्होंने बता दिया कि ऐसा करना है, अगर आप उसमें कर पाते हैं तो वो क्वालिफाइंग होता है। तो उसमें आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका ट्रेड टेस्ट में वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो दोस्तों, यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं ड्राइविंग वाला टेस्ट होगा, उसमें भी नंबर बताए गए हैं कि आपको इतने नंबर इसमें से होंगे। देखो पार्टों में डिवाइड किया गया है। ड्राइविंग फॉरवर्ड 20 मार्क्स, ठीक है। रिवर्स में 20 मार्क्स मिलेंगे, पार्किंग में 10 मार्क्स, ऐसे करके आपके टोटल 50 मार्क होंगे। और आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें 25 नंबर लाने जरूरी है, ठीक है। वही अगर हैवी आपके साथ हैवी व्हीकल आपके पास में है तो वो उसमें से आपको 50 नंबर का पेपर टोटल होगा, आपका एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, इसमें से 25 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप वहाँ पे तीसरा आपका आता है, अगर आपको ट्रैफिक रोड का सेंस है, ठीक है, बेसिक ड्राइविंग लाइक लेन ड्राइविंग, लेन में कैसे चलते हैं, ओवरटेकिंग कैसे करते हैं, ओवरटेकिंग प्रोसीजर क्या होता है, रोड मैप रीडिंग, यानी रोड पे जो लिखे होता है वो असाइनमेंट होता है उनका, कैसे करते हैं, कैसे ओवरटेक करते हैं, कैसे कौन सा साइन कहाँ पे, अगर आपके पास में साइन आ जाता है तो आप समझ क्या आपके अंदर ये सेंस है कि वो साइन कैसा है, तो आपका 25 मार्क्स का होगा। वहाँ पे आपको 12.5 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आपका चौथा होगा मेंटेनेंस का। वो ये देखते हैं
कि बंदे के अंदर इतना नॉलेज है कि अगर कहीं पे हमारा वाहन खराब हो जाता है, हमारा साधन खराब हो जाता है, तो वहाँ पे उसको मेंटेनेंस करके बैटरी में थोड़ा देख के उसको उसका थोड़ा बहुत बैटरी वगैरह चेक करके फिर को वायर वगैरह कुछ पंप वगैरह उसको देश के गाड़ी को, ऐसा अगर कुछ आपके अंदर है तो आपको 25 मार्क्स का टोटल टेस्ट होगा और उस समय से आपको 12.5 नंबर क्वालिफाइंग है। ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, मतलब यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो एकदम मतलब ऐसा मानो कि बॉडी से फिट होना ही चाहिए, यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है बेटर आई विजन 6/6 विदाउट ग्लासेज, वर्स आई विजन 6/12 विदाउट ग्लासेज, फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, नो रिलैक्सेशन इज अलाउड। ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको जो ब्लाइंडनेस होती है, कलर विजन होता है, वो नहीं होना चाहिए, इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है। देख लेते हैं आगे क्या होता है। इनमें से आपके पास में ये डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। ठीक है। मतलब डॉक्यूमेंट आपको जब आपका वहाँ पे एग्जाम होगा या जो पीटी पीएमटी टेस्ट होगा उस टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपके पास में सब उपलब्ध आधार कार्ड होता है, वोटर आई डी कार्ड हर किसी के पास, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, पैन कार्ड होता है, पासपोर्ट अगर है तो ठीक है। ठीक है। ID कार्ड इशूड बाई यूनिवर्सिटी अगर है तो ठीक है। एम्प्लॉय ID कार्ड अगर आप गवर्नमेंट से है तो आपके पास में कार्ड होना चाहिए। ठीक है। ऐसा करके आपके पास में ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपका चेक किया जाएगा, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाएगा, कास्ट कैटेगरी वो चेक किया जाएगा, हिल एरिया है तो वो चेक किया जाएगा, फॉरेक्स में सर्विसमैन है तो वो आपका चेक किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन मोड बताया था मैंने आपको। यहाँ पे ये दे रखा है यहाँ पे कट ऑफ कितनी रहती है। अगर आप अन्य रिजर्व्ड EWS हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे, SC SC से OBC से 35% और ESM से तो आपको 30% मार्क्स लाने होंगे, ये ध्यान में रखिएगा आप। बाकी इसमें मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट कुछ रहा नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये तो आपको वहाँ पे सब अगर आपका भगवान के दया सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे हो जाएगा, ये सब आपको नॉलेज वहाँ पे हो जाएगा। बस आपको जो मेन नॉलेज है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको होना चाहिए। ठीक है। इतना कुछ नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन जो मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ में जो आपको चाहिए, जो डॉक्यूमेंट जो मतलब आपको मतलब नॉलेज होना चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया है, जो बताना चाहिए था वो मैंने बता दिया है। ठीक है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास में पहुंच जाए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के मिलते हैं अगली ऐसे एक नए एक वीडियो में साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।